हरे कृष्ण दोस्तों, जय माता दी, जय जगन्नाथ। मेरे यूट्यूब परिवार के सभी दोस्तों को नमन, अभिनंदन, आभार और कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। आपने इतने दूर तक मुझे चला के और इतना प्यार दे जता के, इतना अपना बहुमूल्य समय देकर, अपना साथ देकर, अपना प्यार सौहार्द के साथ आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया कि चैनल मोनो हुआ, और ताकि मैं आपको बदले में कुछ आभार दे सकूं, आपका कृतज्ञ हो सकूं। कई दिनों से मैं समय निकाल नहीं पा रहा था, या जो जानते हैं उनको पता है कि तबीयत ठीक नहीं था मेरा। अभी ठीक हूँ, तो आपके समक्ष आया कि किस मुंह से मैं आपको धन्यवाद कहूँ, किस तरह से आप लोग का शुक्रिया अदा करूँ कि जिस तरह से मेरा यूट्यूब में आने समय जब मैं आया, ऐसे ही शौक ही आया। क्योंकि मैं तो जब यूट्यूब चलाता था तो बहुत लोगों को देखता था, चलाता था, सपोर्ट करता था। तो उसी दौरान मेरी राधा बहू चलाती थी, सर जी ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए ना, आप कविता डालते हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ दीजिएगा तो आपके भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो मैं उसके कहने पे आया, और कहने के आया तो शुरू में जुड़े भी लोग, अच्छे से 50-60 लोग जुड़े, लेकिन लोग बढ़ नहीं रहे थे। तो मैं उतने पे ही खुश था, ऐसे खाली शॉर्ट्स वगैरह ये सब डालता था, रेगुलर नहीं डालता था। तो उसी बीच में कुछ एक हमारे और दोस्त लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले, जिसमें शुरुआती दोस्तों में लग रहा हमको कमलेश जी वगैरह थी, और हीसा वगैरह थी, और तुलसी थे, तुलसी राम, पुराने लोगों में हैं। बहुत लोग ऐसे लोग मिले जो अक्सर बात करते थे कि बढ़वाने के लिए, लाइव में आने के लिए। तब मुझे ये क्या चक्कर है। तो फिर बहू से, तो बहू बोल रही कि यही लाइव में आइए तो समझ में आएगा, आप हमारे लाइव में आइएगा। ठीक है। एक दिन लाइव में गया, बहू के लाइव में पहुंचा तो देखा कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे को भी उन्होंने कम से कम 10-20 कनेक्ट करवाया, बढ़वाया, और तब जाके समझ में कि हाँ, चैनल लोग कमर्शलाइजेशन के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए इतना सब मेहनत कर रहे हैं। तब मैं भी यूट्यूब में बहुत सीरियस हुआ उस समय, मई जून में। उस समय मैं एक्सीडेंट घर पे ही था, रहता था, मेरा पैर टूटा हुआ था जब। तो लोग तब देखता था मैं बहुत से लोगों के साथ कि कमर्शलाइजेशन, मोनेटाइजेशन करने के लिए लाइव तो करना ही है, 1000 सब्सक्राइबर भी जोड़ना है, 4000 घंटे भी पूरा करना है। तो मैं उस दौरान कई सारे अपने वीडियो बनाए, जो तो देखा भी होगा, व्यू बहुत अच्छे गए, 5000, 4000, 3000 व्यू गए, अच्छे मिल गए, और 300, 400, 500 घंटे मिल जाते थे एक वीडियो पे। तो मुझे लगा कि मैं मोनेटाइज हो जाएगा, और सब्सक्राइबर भी मैं बढ़ने लगे। सब्सक्राइबर कैसे बढ़े, रंजना दीदी के साथ जुड़ा मैं, कंचन दीदी के साथ जुड़ा शुरू उस समय, तारा दीदी के साथ जुड़ा, और आरती दीदी के साथ जुड़ा। इन लोग के लाइव में जाता था मैं, और इन लोग के लाइव में जाने से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तो साथ बढ़ता गया, आगे आगे जाते जाते लोगों से लगाव बढ़ता गया, जिसमें रंजना दीदी और तारा दीदी के साथ तो लगाव इसका पूछना ही मत। वो लगता है कि अपने घर के ही किसी कोने में आराम कर रहे हैं मेरे, अभी बोल पड़ेंगी, आवाज़ ऐसा आता है, घूमता रहता है दिमाग में, घर के ही लोग हैं। तो यूँ कहते हैं ना कि हम रिश्ता बनाने को निकले थे, हमें क्या पता कि रिश्ता खुद ही बन गया। और कई बार 1-2 लोग कहते भी हैं कि कारवां बनाने से बनता नहीं है, जो बन जाती हैं वो रिश्ते ही होते हैं। कारवां कभी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। ईश्वरीय देन होते हैं, वरदान होते हैं, मानवीय गुणों से परिपूर्ण लोग होते हैं तो बन जाते हैं रिश्ते। किसी जन्म में अपूर्ण रहे होंगे, जो तारा दीदी जैसे बहन मिल गई। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते गए, फिर आगे बढ़ता गया। उसी दौरान बढ़ने में
संतोषी दीदी जैसे लोग भी जुड़े हैं। और फिर मिड में आते आते नीलम दीदी जैसे लोग सितंबर के आसपास मिले। प्रमीला दीदी जैसी लोग भी मिले, और मिलने को बहुत से लोग मिले। जैसे उसे में कोमल गहलोत वगैरह थी, हजार लोग हैं। सचिंद्र सन्याल जी, सचिंद्र जी भी हैं। एन स्पोकन नेतांकर साहब जो हैं। तो ऐसे नाम तो बहुत हैं। सुधा झा हैं हमारी, जो मैं सपोर्टर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिनके साथ पर्सनल अपना एक रिलेशन टाइप का बन गया, बॉन्डिंग बन गया है। नहीं तो इसमें तो माधव दीदी से लेके विष्णु दीदी, बहुत लोग हैं जिनके साथ अटैचमेंट है। लेकिन एक अटैचमेंट अलग चीज़ होता है, और एक जो हम लोग रिश्ते बन गए हैं एक अपना अपनत्व का, तो ये सब बनते गए। फिर आते आते अक्टूबर नवंबर तक हम लोग क्या हुआ कि देख रहे हैं कि बहुत से लोगों का चैनल बना हुआ। तारा दीदी का चैनल बना हुआ, तो तारा दीदी ने भी जोर देने लगे कि भाई आप भी प्लीज़ मेहनत करो, आप लाइव आओ, लाइव से मेहनत करके लाइव से आओ, लाइव हम सपोर्ट कर देंगे। बहुत लोगों ने भी कहा, तारा दीदी बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कि नहीं करो, इससे आपका चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। तो फिर अक्टूबर से मैंने कुछ दिन मोनो के लिए दुर्गा पूजा के समय मैंने अपना लाइव किया, और वाकई में बहुत समर्थन मिला, बहुत दीदी लोगों का समर्थन मिला उस दौरान। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं मिला, बहुत लोगों का समर्थन मिला। तो समय के हिसाब से मैंने ठीक है, ऐसा है तो अच्छा है, हम भी करते हैं। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लोगों का समर्थन हो, बहुत लोगों का समर्थन मिला उस समय। जगन्नाथ भाई साहब जी भी हैं, उनका समर्थन मिला, तो थोड़ा हौसला मिला। फटाक से मेरा टाइम बढ़ा, तो मैंने फिर छठ पूजा के समय से कंटिन्यू लाइव स्टार्ट कर दिया, और टिल चला ही, आपको देखे आप 28 जनवरी तक लगातार मेरा लाइव चला। और इस लाइव के दौरान ही मुझे एहसास हो गया था कि मेरे पास इतना मटेरियल हो गया है कि धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो जब हम लोग नवंबर दिसंबर में के पास आए, तो उस दौरान भी मेरे बहुत अच्छे मिले। लाइफ बेस्ट हमारे घर के बगल की ही, हम हमारे कहेंगे टाउन के बगल के, तो दूर की बात है। अमृता बहन मिली चुटकुल, तो बिल्कुल अपने घर की जैसी, कि हमारे घर के ही हैं, तो उनका सपोर्ट मिला। लक्ष्मी दाहिया जैसी बहन का सपोर्ट मिला। तो ये एकदम बिल्कुल अनोखा टाइप का सपोर्ट, तो इन लोगों का सपोर्ट मिला। अब जब मोनेटाइजेशंस के लिए समय की बात अगर हम लोग करने लगते हैं कि इसमें हमारा किसका समर्थन मिला, देखिए एवरी सिंगल पेनी इज़ काउंटेड। हर एक छोटा चीज़ का बहुत महत्व है, तो सबका महत्व है। अब मेजर हो माइनर हो क्या है, ये कह देने से किसी एक का कम नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से मेरी 2 बहनों ने, मैं घर के लोग की नहीं बात कर रहा हूँ, तारा दीदी वगैरह, वो तो घर के लोगों की बात ही कर रहा हूँ मैं। घर से बाहर अगर निकल के बात करता हूँ मैं, तो घर से बाहर निकल के बात करता हूँ, जैसे तो काजल दीदी ने, आशापुरा दीदी ने अनडाउटली रोज़ मुझे 10 से 15 घंटे दिया उन्होंने, रोज़ 10 से 15 घंटे उन्होंने दिया। वैसे ही प्रमीला शर्मा, उन्होंने अपने 2 चैनलों से 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा जितना अप्रोक्स मैक्सिमम उन्होंने देने की कोशिश किया, दिया भी मुझे। ऐसे ही एक दीदी हैं संतोषी दीदी, उन्होंने भी मुझे संतोषी भक्ति भजन वाली बहुत समय दिया। एटलीस्ट जितना दे सकती थी उन्होंने उतना दिया। इसके बाद तो हमारे हिंगल भाई वगैरह लोग हैं ही। नीलम दीदी ने भी बहुत टाइम दिया, बहुत टाइम दिया नीलम दीदी ने भी, नो डाउट। पूछने की ही बात नहीं है कि वो 2 घंटा दिया 4 घंटा दिया, जिन्होंने मेजर टाइम दिया ये लोग। अब तारा दीदी जैसी लोगों की बात करोगे घर की, तो इन्होंने तो पीछे से बैकग्राउंड से चला के ही पूरा रात चला के ही छोड़ दिया करते थे। और इस सफ़र में एक हमारी रूठी हुई दीदी हैं जमुना दीदी, कि धनंजय भाई से नाराज़ होंगे पता नहीं क्यों, जबकि भाई उनसे बहुत प्यार करते थे, अभी भी करते हैं। तो जमुना दीदी ने भी मुझे शुरू में बहुत प्यार किया, बहुत दिया, और जहाँ है वो प्यार करती हैं अभी भी, ऐसा नहीं है। रूठना मनाना तो रिश्तों में चलता रहता है।
तो यमुना दीदी ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कभी कि नहीं दिया। हम तो कहते हैं एक ईंट वाले का भी महत्व है मकान में, और जिसने बुनियाद भी रखी हो तो उसकी बात ही अलग है। तो ये सफल में यमुना दीदी ने भी मेरे साथ बहुत ही प्यार दिया, सम्मान दिया, सहयोग किया। तो हमारे वो लोग हैं, अमृता बहन वगैरह, ये सब तो नई लोग, जैसे नहीं दाहिया, अमृता दाहिया हो, सॉरी लक्ष्मी दाहिया, ये लोग का समर्थन तो मुझे मिला नया, बहुत ही मिला, ऐसा नहीं कहूँगा कम मिला। हमारी आशा पूरा काजल दीदी ने, जैसे बोला मैंने कि हाईएस्ट टाइम हु हैव गिवन टू मी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे समय दिया इस रास्ते पे चलने के लिए, ये लोग हैं। और अब इस तरह से हिंगल ये तो मत कहते ना कि भाई भी मेरा नाम नहीं लिया, चाहे बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे नाम नहीं ले पाता आदमी, बहुत कुछ सोच के चलाता है। तो अब जैसे कि जैसे लाइव चल रहा होता है, लाइव में तो सबसे ज़्यादा जैसे हमारे रेखा श्रीवास्तव दीदी हैं, तो रेखा श्रीवास्तव दीदी और उनका परिवार, वाह, उनके 5-6 लोग उनके परिवार से करीब करीब, कविता वगैरह, अर्जुन श्रीवास्तव, ये सभी लोगों ने, उनका दामाद भी रेखा दीदी का लाइव में आके बहुत बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि देखिए, सम सपोर्ट इज गिवन फ्रॉम फ्रंट, सम सपोर्ट गिवन फ्रॉम बाय द बैक साइड। सपोर्ट कुछ सामने से थे, बहुत लोगों को आंखों में दिखते भी थे कि ये है, लेकिन जो बैक सपोर्ट है, जैसे आशापुरा दीदी जैसे लोगों का, प्रमिला दीदी लोगों को का, संतोषी दीदी लोगों का, ये पीछे से जो सपोर्ट था, तारा दीदी जैसे लोग, रंजना दीदी जैसे लोग, रंजना शर्मा दीदी जैसे लोग, रंजना शर्मा नॉट ओनली फ्रॉम वन चैनल, 2 चैनलों से उन्होंने सपोर्ट करते थे। एक तो संस्कृत शिक्षा से, अपने से भी, दोनों से उन्होंने समर्थन दिया। तो कहते हैं ना, कामयाबी किसी एक चीज़ से का मोहताज नहीं है, एक चीज़ से नहीं आती कभी भी। वो तो हम जैसे इंसान जो होते हैं ना कि आसान पर हम उस किसी का आसान मानते नहीं हैं, मानना नहीं चाहते हैं, ये हमारे नेचर में है, हम सभी इंसानों के अंदर है। लेकिन मैं नहीं भूलूंगा कि मेरे साथ कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था। मेरे साथ सभी लोग खड़े थे। तो ज़रूर मैं आपका आभारी हूँ, और इस रास्ते में आप लोग गिरने नहीं दिए, और हाथ थामे रखा आप लोगों ने, भरोसा बनाए रखा, और मैंने भी बहुत लोगों को समर्थन किया। मैटर यहाँ पे ये नहीं करता कि मैंने क्या क्या नहीं किया किसके लिए, क्योंकि यहाँ तो मैं अपने आप सबका आभार बताने के लिए आया हूँ। तो इसी सिलसिले में जैसे हम कहेंगे कि इस कारा में यदि कोई है तो आपका आरजू है, दिल तो हमने कब का निकाल दिया था। तो मिलने मिलाने का सिलसिला चलता ही रहेगा मत में, क्योंकि अब हम जिस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, बातें बनेंगी, बातें दूर दूर तक जाएंगी, कोई कविता के द्वारा, किसी के गाने के द्वारा, तो किसी के कहानियों के द्वारा, तो कोई कॉमेडी के द्वारा। अच्छा, तो ये अभी तक जितने भी हमने कहा कि हमारे चलो यार लाइव पे लॉन्ग टाइम पे समय दिया, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो कि सपोर्ट हमेशा करते हैं, शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो हो, जो भी हो, जो किरण, उनको भी रखना चाहिए परिवार के हिस्सों में नाम। जैसे हमारी किरण कटियार बहन है, संगीता बहन है, संगीता तीनों संगीता बहन, जैसे एक संगीता जो है किरण कटियार के साथ हैं, उनकी बहन एक है सपना जी, हमारी सपना सिंह इलाहाबाद वाली भी हैं, सुषमा दीदी, सुषमा यादव, कॉमेडी, मल्टी टैलेंटेड, वर्सटाइल पर्सन, वो वैसे लोग भी हैं जो चलते हैं एकदम बिल्कुल। हमारे मिस्री यूपी वाले में, मिस्री वाले गोलगप्पे वाले भैया, तो ये लोग भी हैं कि जिन्होंने कि भले लॉन्ग वीडियो पे सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन शॉर्ट वीडियोस पे हमारे हमेशा आए हैं, लगातार आए हैं, कंटिन्यू आए हैं। और इन 5 दिन बीमार में थे, बीमारी में भी ये लोग आए। रीना पटेल, थैंक्स यू ऑल्सो। तो ये परिवार जब बन जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि चलिए कहीं से भी हैं, हम आपका मदद करेंगे ही करेंगे। और गोपाल प्रिया बेटा, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद, टेंशन मत लेना, अब आपका भी नंबर है, ठीक है ना। देर सवेर मैं अब स्वस्थ हो गया हूँ, तो आपको भी मैं करता हूँ। और कंचन दीदी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रेखा दी, यू आर आल्सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा दीदी आपका भी। और रेखा दीदी, आप टेंशन मत रहिएगा, हैं हम आपके पीछे लगे हुए हैं। राधा दीदी, आप समझ रहे हो, राधा
आपका भी चैनल मोनो हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और आपको समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आपको एकदम बिल्कुल करबद्ध होके धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिएगा। और अब जो एक अपील भी रह गया है कि चूँकि अब हम जैसे मोनो हो गया चैनल, तो मैं दूसरे के लिए भी किया करता था हमेशा कि हम सभी मोनो चैनल वालों का एक ही चीज़ होता है कि जैसे जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा होता है, और सुपर चैट ये वो से होता है। मैं नहीं किसी को अपील करता कि मुझे सुपर चैट वगैरह करो, नीड नॉट, ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऐड आता है वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह उसको पूरा देखिए आप लोग, पूरा ऐड को पूरा चलने दीजिए। ऐड जितना चलता है उतना कंपनी को फ़ायदा होता है, हमको भी फ़ायदा, हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी को फ़ायदा नहीं होता, यूट्यूब कंपनी को फ़ायदा होता है। तो यूट्यूब खुश अगर हमसे होता है, आप तब समझ सकते हैं कि अगर हमसे यूट्यूब खुश है तो क्या करेगा कि हम लोग का चैनल को ग्रो करेगा वो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और मेरी दोनों बड़ी बहनों तारा दीदी और रंजना दीदी